सब लुबना का मजाक उड़ाते थे। यह बात न थी कि वह खूबसूरत न थी, मगर हाँ, उसे अपनी खूबसूरती को नुमाया करना नहीं आता था। फिर वह ज़्यादा फ्री भी नहीं होने देती थी किसी को। उस सोसाइटी के लड़के अपनी आइडियल लड़कियों में जो बातें देखना चाहते थे, वो लुबना में तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसका जहन अभी तक उसी छोटे घर में फंसा था। दौलत आते ही सब इस तरह उसे बदले थे कि लुबना खुद हैरान थी। एक वही थी जिसने अपनी पहचान और शनाख्त कायम रखी थी। फारिया का तो अरमान था कि वह अभी डॉली की तरह खूब खर्च करे, हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर जाए, शॉपिंग करने जाए, किसी के साथ रिलेशन में आए। अब उन्होंने खुद उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, मगर लुबना के साथ उनका रवैया एक माँ जैसा बिल्कुल न था। वैसे भी सारा घर फारिया के इशारों पर चलता था। उस्मान तो पैसा बटोरने में लगे थे। लुबना अपनी माँ से अब खौफज़दा रहने लगी। परसों म्यूज़िक स्ट्रीट का कंसर्ट हो रहा है, आंटी कह रही हैं तुमको ज़रूर चलना है। आशी ने टिकट दिखाते हुए उससे कहा था। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं इन सब चीज़ों का। उसने साफ इनकार किया था। पता है, यह कंसर्ट हमें सरोज भाई दिखा रहे हैं। सरोज भाई? कौन सरोज भाई? लुबना ने हैरानी से कहा। वही सरोज जो धनक के मामू हैं और बाहर से MBA की डिग्री लेकर आए हैं। वही टिकट लाए हैं, तुम्हें ज़रूर जाना है, आंटी का हुक्म है। आशी ने बताया तो वो कुछ ढीली पड़ गई थी। धनक उसकी तायाज़ाद थी। सरोज कुछ अरसा पहले ही आया था। सरोज का मुस्तकबिल काफ़ी रोशन था। अभी तक वह कुंवारा था। 2-4 दावत के बहाने फारिया ने उसे घर पर बुलाया था। ख्यालों में वो कई बार लुबना को सरोज की दुल्हन बनी देख चुकी थी। अब वह खुद सबको ले जा रहा था। फारिया इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तभी उन्होंने कहा था लुबना को हर हाल में जाना है और सरोज की ख़ास कंपनी देनी है। और पता है, आज तो अनवर का कॉन्सर्ट है, बहुत मज़ा आएगा। धना को सबा भी कह रही थी, वो लोग भी चल रही हैं ना। पता नहीं इस बेतुकी उछल कूद और बेसुरे लड़कों में तुम लोगों को क्या नज़र आता है। औरतों वाले फैशन अपनाई लड़के मुझे तो जहर लगते हैं। तुम चलो तो सही, फिर बताना। आशी उसे कन्विंस करते हुए अब अपने रूम की ओर चली गई थी। जब वह सरोज के साथ होटल पहुंची तो हाल खचाखच भरा था। आशी और सबा ने बड़ी मुश्किल से सीटें तलाश की। स्टेज पर कलाकार गा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। देखने वाले लड़के लड़कियां भी उछल कूद करने लगे थे। लुबना ने स्टेज पर गाने वाले उस लड़के को देखा। तंग सिल्वर रंग की जीन्स जिसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े लगे थे जो घुटनों से फटी हुई थी, ब्लैक सितारों से भरी शर्ट जिसके सामने के बटन खुले थे, गले में सोने की चैनें, बाजुओं पर खुदे टैटू जो अजीब गरीब जानवरों की शक्ल के थे, कानों में बाली, गर्दन तक बढ़े बाल। यह था नई नस्ल की पसंद का नमूना। लुबना सख्त बेजारी महसूस कर रही थी। प्रोग्राम ख़त्म होने पर उसने सुकून का सांस लिया। हाल अब धीरे धीरे खाली होने लगा था। सरोज अपने किसी दोस्त के पास चला गया। कुछ लोग पॉप सिंगर अनवर को घेरे खड़े थे। वह चारों भी देखकर मचल गईं। ऑटोग्राफ लेंगे। आशी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। आशी उसे भी खींच ले गई। सारा पहले ही वहाँ मौजूद थी। वह बड़े जोश से अनवर को देख रही थी। आशी, मेरा हाथ तो छोड़ो। मगर आशी ने सुना ही नहीं। वह सीधी अनवर के सामने पहुंच गई। छोड़ो मेरा हाथ, क्या जंगलीपन है। लुबना ने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा तो सब उसे देखने लगे। और ऑटोग्राफ प्लीज़। धनक ने फूली फूली सांसों के साथ ऑटोग्राफ बुक अनवर के सामने कर दी तो वह भी मुस्कुराया। बाकी तीनों भी अब धीरे धीरे उसका ऑटोग्राफ लेने लगी। अनवर ने बुक वापस करते हुए लुबना पर नज़र डाली, जो गुस्सा जब्त करने की कोशिश में लाल पीली हो रही थी। उसी वक्त सारा को शरारत सूझी।
उसने लपक कर लुबना का हाथ पकड़कर अनवर के सामने कर दिया। इन्हें बहुत शौक है ऑटोग्राफ लेने का, मगर ज़रा शर्मीली हैं, खुद नहीं कह सकती। आपकी ज़बरदस्त फ़ैन है। अनवर ने मुस्कुरा कर पेन वाला हाथ आगे किया तो अब फट पड़ी। नहीं है मुझे शौक औरतों जैसे हुलियों वाले मर्दों से ऑटोग्राफ लेने का। पूरे आधे तीतर आधे बटेर लगते हैं। उसकी बदतमीज़ी पर सारा तो सारा वह चारों ही हक्का बक्का रह गईं। जब तक अनवर होश में आता लुबना वहाँ से जा चुकी थी। माफ़ करिए मिस, आपको हमारी तौहीन करने का कोई हक नहीं। अनवर का लहजा तपा हुआ था। वह सख्त शर्मिंदा थी। अनवर का मूड ख़राब हो चुका था। वह बार बार इधर उधर लुबना को तलाश कर रहा था। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं तो मजाक कर रही थी। सारा ने बात संभालने की कोशिश की और अनवर को ठंडा किया। वह नॉर्मल हुआ, मगर इस शर्त पर कि लुबना उससे माफ़ी मांगेगी। नज़म की शादी थी। इस फंक्शन में म्यूज़िकल नाइट का भी प्रोग्राम था और म्यूज़िक स्ट्रीट को बुलाया गया था। नज़म उन चारों का दोस्त था। उन्होंने साथ ही यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी। अमली ज़िंदगी में कदम रखते ही नज़म ने गौहर से शादी करने का फ़ैसला कर डाला, जबकि वह चारों म्यूज़िक के मैदान में कदम जमाने के लिए चले गए। काशिफ की बात भी अपनी कज़िन से तय थी। समीर की भी मंगनी हो चुकी थी। फराज भी कहीं फंसा हुआ था। सिर्फ अनवर बचा था। नज़म की शादी में उन्होंने दोस्तों की तरह हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेहंदी की रात नज़म के घर बड़ी चहल पहल थी। वह चारों भी मौजूद थे। नज़म की सालियाँ और लड़कियाँ उन्हें घेरे बैठी थीं और तरह तरह के सवाल कर रही थीं। अनवर उनको जवाब दे रहा था। तभी उसकी नज़र आशी और सबा पर पड़ी तो वह मुस्कुराने लगा। वह भी उसके पास चली आईं। उरूज, आंटी पूछ रही हैं हार कहाँ रखे हैं। इस आवाज़ पर अनवर ने मुड़कर देखा। इस लहजे को तो वह लाखों में भी पहचान सकता। अपनी तौहीन और तौहीन करने वाली को वह भूला नहीं था। उसे तो आज भी उसके कपड़ों का रंग याद था। दिन में कई दफ़ा याद करके वह उसे सुलगता जो रहता था। सफ़ेद नेट की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के ऊपर बड़ा सा नेट का दुपट्टा ओढ़े उस लड़की ने कहा और कहकर मुड़ गई। कुछ देर बाद वह फिर आई। उसके साथ नज़म की बहन थी। अरे लुबना देखो, म्यूज़िक स्ट्रीट वालों का पूरा बैंड आया है, एक लड़की ने उसे बताया। मेरी बला से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वह बेनियाजी से कहते आगे बढ़ गई। अब वहाँ मौजूद लड़कियाँ तरह तरह के जुमले कस रही थीं। मिस वर्ल्ड समझती हैं खुद को। अनवर जैसे लोगों से मिलना तो इनके लिए ऑनर होना चाहिए, लेकिन नहीं। वहाँ मौजूद लड़कियाँ अब उस पर जुमले कस रही थीं और उसके बखिए उधेड़ती ही जा रही थीं। सीन 4। धनक का मंगेतर बाहर से वापस आ गया था और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। फारिया और आशी के साथ लुबना भी रोज़ ताया के घर जाती, शॉपिंग के लिए चली जाती थी। इस बार धनक और सारा के दिमाग में अनवर को बुलाने का कीड़ा कुलबुलाया था। अगर वह आ गया तो सब में वाह वाह हो जाएगी। अनवर ने जाने कैसे आने का वादा कर लिया। अब ख़ानदान भर में हलचल मची थी कि धनक की शादी में मशहूर पॉप सिंगर अनवर आ रहा है। नौजवान लड़के लड़कियों में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा था। धनक की शादी में शहर भर का अपर क्लास जमा था। आज उसे मायो बिठाया गया था। ज़बरदस्त सजावट की गई थी। धनक की हल्दी का जोड़ा लगभग 1 लाख का था। उसकी माँ हर एक को बता रही थी, खूब वाह वाह हो रही थी, मगर लुबना को इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी में पहनने वाले कपड़े फारिया ने खुद अपनी निगरानी में तैयार कराए थे। फारिया को पता था कि लुबना सबसे खूबसूरत है। महंगे लिबास और सलीके का मेकअप उसे और नुमाया कर देगा। हो सकता है किसी अमीर घराने की औरत उसे अपने बेटे या भाई के लिए पसंद कर ले, या किसी अमीर लड़के की नज़र उस पर पड़ जाए और वह वापस जाना भूल जाए।
अब धनक की मेहंदी की रस्म शुरू हो रही थी। जब ज़ोर शोर मचा कि म्यूज़िक स्ट्रीट वाले आ गए हैं, सब रस्म को छोड़कर उधर चले गए। अनवर को बड़े एहतराम से अंदर लाया गया। धाना को सारा की गर्दनें तन गईं। इतना मशहूर पॉप सिंगर उनके घर जो आया हुआ था, सब उसके इर्द गिर्द जमा थे। धनक तक उससे बातें कर रही थी। वह लगभग आधा घंटा वहाँ रहा था। लुबना के चेहरे से बेजारी साफ जाहिर थी। उस तने तने नैन नक्श वाली लुबना को उसने देखा, लेकिन उसने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। वह जहाँ थी वहीं बैठी रही। उस लड़की ने उसे एक अजनबी से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, जिस पर वह हैरान था। उसके जाने के बाद लुबना की कज़िन उसकी जान को आ गई। या अनवर के साथ तुम्हें ऐसा रवैया अपनाने की क्या ज़रूरत थी? वह क्या सोचता होगा, इतना मशहूर आदमी हमारे घर आया और तुमने यह रवैया अपनाया है? इसे बड़े लोगों को मेंटेन करने का तरीका ही नहीं आता। अब सारा ने मुंह बनाकर कहा। वह चुप रही। तेज़ लहज़ों के आगे वो वैसे भी बेबस हो जाती थी, जवाब नहीं दे पाती थी। इसी कमज़ोरी से लोग उसका फ़ायदा उठाते थे। धनक की रुखसती पर अनवर फिर आया था। इस बार लुबना ने उसे सलाम कर लिया, क्योंकि उसके साथ नज़्म की बहन नगमा बैठी थी। नज़्म अनवर से गपशप लड़ा रहा था। उसकी बीवी भी साथ थी। लुबना कुछ देर वहीं बैठी रही, लेकिन वह कब से उठकर भागना चाहती थी। अनवर ने भरपूर उसका जायज़ा लिया था। कुछ ऐसा था उसमें कि वह उसे अहमियत देने पर मजबूर हो गया था। वह दूसरी लड़कियों की तरह शोख न थी, शरीर न थी, बस संजीदगी से चुपचाप बैठी थी। यार नज़्म, ज़रा इन मोहतरमा का बायोडाटा बताओ। भीड़ छटते ही उसने पूछा था, क्योंकि वह देख रहा था नज़्म की बहन नगमा उसके साथ थी। नज़्म की शादी पर भी वह उसे देख चुका था। तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे बता दूं, तुमने गलत नंबर डायल किया है। वह ऐसी वैसी नहीं है, मैं खुद उसका बहुत एहतराम करता हूँ। कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? उसका लहजा मशकूक था। नहीं यार, अनवर ने सफाई दी थी। खैर, तुम कितनी भी सफाई दो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। वैसे ये लोग तुम्हारे स्टेटस के काबिल नहीं हैं। नए नए अमीर हुए हैं। फिर लुबना का मिजाज भी ऐसा है कि सारे ख़ानदान की लड़कियों से अलग रहती है। किसी लड़के से उससे बेतकल्लुफ़ होने की हिम्मत हुई नहीं है अब तक। अपनी नगमा तो बहुत तारीफ़ करती है। लड़कियों को उस जैसा ही बावकार और मजबूत होना चाहिए। नज़म ने अनवर को समझाने की कोशिश की थी। इत्तफाक से नगमा के कानों में भी बातों की भनक पड़ गई। या आप लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं? यही धनक की कज़िन और तुम्हारी दोस्त के बारे में बता रहा हूँ अनवर को, कि वह बड़ी रूड मिजाज है। नज़्म ने लापरवाही से बोला। जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। लुबना तो इतने अच्छे और नर्म मिजाज की है। हाँ, यह बात अलग है कि आजकल की फ़ैशन परस्त लड़कियों से ज़रा अलग है। फर्स्ट ईयर से वह मेरी दोस्त है। हमारी दोस्ती को अब 3 साल हो गए हैं। उस जैसी पूरे कॉलेज में नहीं है। हालांकि उसकी सारी कज़िन्स उससे अलग हैं, मगर वह ऐसी नहीं है। मगर आप दोनों उसके बारे में क्या बातें कर रहे थे? उसे आखिर याद आया। अरे हाँ, धनक ने बताया था अनवर भाई से उसकी कुछ तकरार हो गई थी। अनवर ने बड़ी मुश्किल से उसे बातों में टाला था। फिर जाने क्या हुआ। वहाँ से आने के बाद वह अनवर के हवासों पर छा गई। इसलिए नहीं कि वह बहुत खूबसूरत थी, बस उसे उसमें कई बातें बिल्कुल अलग लगी थीं। वह अपने आप को शो नहीं करती थी, मगर वह कैसी थी जिसे अपने हुस्न का एहसास तक न था। अनवर ने फैसला कर लिया कि वह इस लड़की को उसकी खूबसूरती का एहसास करा के मानेगा।